मान लो 12 कॉलेज है तो 12 के 12 कॉलेज के कंप्यूटर लैब्स में सुपर कंप्यूटर्स बनाए और हर सुपर कंप्यूटर में एक ही प्रॉब्लम का डेटा ट्रेन किया और फिर उन 12 का एवरेज ले लिया गया टोटल बनाने के लिए, बताने के लिए, क्योंकि सबको एक ही प्रॉब्लम दी कि तुम्हें भी डॉग वर्सेस कैट बनाना है, तुम्हें भी डॉग वर्सेस कैट बनाना है, तुम्हें भी डॉग वर्सेस कैट बनाना है। तो अलग अलग सिस्टम्स में एक ही प्रॉब्लम पे एक ही डेटा पे काम जब करवाया गया तो उसको बोलते हैं फेडरल लर्निंग, फेडरेटेड लर्निंग। ये मशीन लर्निंग की एक टेक्निक है और एंड में उन 12 का एवरेज लेके एक सिंगल मशीन, एक सिंगल मॉडल बनाया गया। ये एडवांस टॉपिक है डेटा हैंडलिंग, कैसे डेटा हैंडलिंग की जाती है एआई के लिए। तो सबसे पहली फेडरेटेड डेटा सेट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एआई है दो। पहली फेडरेटेड, फेडरेटेड में क्या है, एक ही प्रॉब्लम पे अलग अलग मशीन पे एक ही डेटा को ट्रेन कराया गया। जब वो ट्रेन हो गया उन सबका एग्रीगेट कर लिया गया, एवरेज ले लिया गया और एक फाइनल मॉडल बनाया गया। इससे फायदा क्या होता है, इससे आपका एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है। एक्यूरेसी के लिए मोस्टली इसमें एक्यूरेसी अच्छी ही आती है। सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूटेड एआई। अब क्या किया गया, अब मशीन पे तो अलग अलग पे ट्रेन कराया गया और एक डेटा को बांट दिया गया। एक डेटा था उसको डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों में बांट दिया गया और अलग अलग मशीन पे ट्रेन करा के बाद में इकट्ठा करा दिया। तो बड़े डेटा सेट को जो एक मशीन पे नहीं जा रहा था उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट के अलग अलग मशीन को दे दिया और फिर बाद में सबका एवरेज दे दिया। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एआई। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई डाउट? हिंदी में दिखा देती हूँ, ये देखो, फेडरल लर्निंग और वितरित एआई। फेडरेटेड को फेडरेटेड ही बोल रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड को वितरित बोल रहे हैं। पढ़ लो हिंदी वाले एक बार, आपको कोई डाउट आ रहा है तो। चैट जीपीटी वाला डेटा जो मैंने जनरेट करने को बोला था वो सिंथेटिक डेटा था, ठीक है, आई मैंने देख लिया, रिजल्ट्स आ रहे हैं। बस अब आंसर डालना बंद करो। 1 घंटे तक डालते रहोगे क्या आंसर्स? अब नए आंसर आएंगे। ओके, इसमें देख लिया आपको। अब इसके साथ दो टर्म्स और होती है, डिफरेंशियल प्राइवेसी और होमोग्राफिक इंक्रिप्शन। डिफरेंशियल प्राइवेसी क्या है, एक टेक्निक है कि to ensure the presence or absence of a single data point in data set does not significantly affect the final point। इसका मतलब क्या है कि कोई एक पॉइंट अगर डेटा सेट में नहीं है, कोई एक ऐसी चीज जो उसका होना या ना होने से हमारी लर्निंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे ये आप देख रहे हो ना, फिर बहुत सारी मशीनें लग रही हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड में भी आप यही चीज देख रहे हो कि बहुत सारी जगहों पे डेटा को डांट के अलग अलग मशीन पे बांट के अलग अलग मशीन पे ट्रेन किया है। तो अगर कोई एक किसी टाइम से किसी कारणवश खराब हो जाती है तो उसका कोई ज्यादा बहुत ज्यादा इफेक्ट आपके फाइनल आउटपुट पे ना आए। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल प्राइवेसी, बटी हुई प्राइवेसी जो है कि कोई एक मशीन अगर एक टाइम पे खराब हो गई तो उसका फर्क हमारे जो ट्रेनिंग है उस पर ना पड़े। होमोग्राफिक इंक्रिप्शन क्या है, एक तरीका है इंक्रिप्शन का। इंक्रिप्शन जो व्हाट्सएप में भी लिखा आता है कि चैट इंक्रिप्टेड हो गई, कि मतलब ये आप इंक्रिप्शन कर दिया गया, कुछ कोड वर्ड में बात हुई जो मशीन को पता है और सिर्फ मशीन को पता है, यूजर के फोन में जो मशीन है और जो कंपनी के पास मशीन है उन दोनों को पता है। और जब उस रिजल्ट को डिक्रिप्ट किया गया, डिक्रिप्ट मतलब उससे रिजल्ट निकाला गया, तो पहली बार जो वो आपको दिखे, एग्जैक्ट ना दिखे क्या है, पहली बार में कोई टेक्स्ट दे देगा आपको, समझे? पहली बार में अगर कोई चैट थी व्हाट्सएप की तो व्हाट्सएप की चैट पहली बार में आपके पास ना आए, उसकी जगह क्या आएगा, वहां पे कुछ गोल गोल बने हुए ऐसे कुछ मशीन लैंग्वेज बनी हुई है, वो दोबारा प्ले आपको
अगर प्लेन टेक्स्ट चाहिए तो आपको उस पर दोबारा से डिस्क्रिप्शन लगाना पड़ेगा, यानी कि इतना स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन होना चाहिए कि पहली बार में तो कोई उसको डिकोड ही ना कर पाए। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? कोई डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो। ये जो आपने अभी टॉपिक पढ़े ना, फेडरेटेड लर्निंग, डिस्ट्रीब्यूटेड एआई, होमोग्राफिक और डिफरेंशियल, ये नए हैं। तो ये नए हैं, बाकी तो आपने अभी तक इस हफ्ते यही पढ़ा है, डेटा डेटा डेटा। डेटा को डील कैसे करना है, तो इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। रियल टाइम स्ट्रीमिंग में मैंने आपको बताया, मैं आपको फ्लिपकार्ट के लिए कराने की कोशिश है नेक्स्ट सैटरडे की। अगर फ्लिपकार्ट चल गया, ट्रैफिक नहीं आया तो फ्लिपकार्ट पे कराएंगे, वरना किसी और वेबसाइट पे कराएंगे। तो रियल टाइम क्या है, कोई वेबसाइट है वहां से उसी टाइम डेटा उठाना। रियल टाइम स्ट्रीमिंग जो कल भी बताया था, लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था कि रियल टाइम में क्या होगा। एकदम ऑनलाइन सर्वर से डेटा उठाएंगे। हम इतने हैकर तो है नहीं कि हम किसी बैंक की जगह वेबसाइट हैक कर लेंगे, वो करना भी नहीं है। वो आपके इथिक्स के अगेंस्ट हो गया। तो रियल वेबसाइट जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन है, ये सब तो रियल एंड पे हम यहाँ से डेटा उठाएंगे। तो रियल में भी हम ये करेंगे, रियल टाइम डेटा कैसे उठाना है, प्रोसेस कंटिन्यू स्टीमिंग, इस पे काम करेंगे। ठीक है, कौन कौन से टूल्स लगेंगे, पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, ये सब आज आप करोगे। तो इसमें तो कोई डाउट है तो पूछ लो। ये लाइब्रेरीज हैं बेसिकली पाइथन की, पांडास, नमपाई, ओपन डिफाइन, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, ये ग्राफ बनाने के लिए यूज होती है। ये एक्सेल फाइल से जो आप डेटा फ्रेम बनाओगे उसके लिए यूज होती है। ठीक है, फ्यूचर सभी को पता है कहाँ कहाँ जाने वाला है एआई का फ्यूचर। हर जगह एआई आने वाला है, एवरीवेयर। इन्फोग्राफिक शोइंग केस, अब आपके पास इंफॉर्मेशन आपको ऐसे स्मार्ट से जैसे अभी भी आपके स्मार्ट सिस्टम पे आती है, ऐसे आएगी। मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि एक हॉलीवुड मूवी में ये कॉन्सेप्ट दिखाया भी, आपने चश्मा पहना और टच किया, आपके आगे स्क्रीन आ गई। हॉलीवुड मूवी का नाम बताना ब्रेक के बाद कौन सी है। कि एआई कितना स्मार्ट होने वाला है, आपके जो फोन्स हैं, दीज फोन्स आर नॉट गोइंग टू बी यूज, ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होंगे। आप चश्मा पहनेंगे और आपके आगे स्क्रीन बन के आ जाएगी। इस तरह का काम अभी चल रहा है। ये अवतार में, नहीं अवतार में नहीं है, ये दूसरी मूवी में है। तो एआई हर जगह होने वाला है, किस किस फॉर्म में, एपीआईज में, एवरीवेयर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, फ्यूचर ट्रेंड में, सभी जगह। ये देखो, क्वेश्चन है, पहला तो थ्योरी है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट सीएसवी, जेसन एंड एक्सएमएल डेटा शीट। सीएसवी, जेसन और एक्सएमएल डेटा शीट के एक्सटेंशन के बारे में लिख देना, इनको कंपेयर करना है। ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कौन सा स्ट्रक्चर्ड है, कौन सा अनस्ट्रक्चर्ड है, कौन सा सेमी स्ट्रक्चर्ड है, और इनकी एक एक इमेज बना के दिखा देना। डाउनलोड करके भी लगा सकते हो आप अपनी वर्कशीट। नॉइसी डेटा क्या होता है, उसके 3 एग्जांपल बता सकते हो, मिसिंग डेटा, इनकंसिस्टेंसी, वो सब। नॉर्मलाइजेशन, स्केलिंग और एनकोडिंग, एक स्मॉल डेटा सेट, ये मैं आपको टाइटैनिक का लिंक वैसे देके जाऊंगी और एलएमएस पे भी अपलोड कर दूंगी। ठीक है, एलएमएस पे भी अपलोड कर दूंगी टाइटैनिक की सीएसवी फाइल। तो आप केगल से डाउनलोड भी कर सकते हो, अभी ब्रेक में भी करके देख लेना, लिंक से डाउनलोड करके जिप फाइल। और जो आज हम करेंगे ना, ये सारा काम कोड में करेंगे, नॉर्मलाइजेशन, स्केलिंग और इनकोडिंग, उसी के बिहाफ पे ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो उस दोबारा डिस्कस कर लेंगे अगर टाइम रहा तो, कि नॉर्मलाइजेशन, स्केलिंग और एनकोडिंग कैसे करनी है टाइटैनिक शीट पे। बाकी जब हैंड्स ऑन करेंगे ना अभी ब्रेक के बाद, तो समझ में अपने आप ही आ जाएगा। यही टाइटैनिक की केबल से डाउनलोड करके इसको एनालाइज करना है, इसकी क्वालिटी, सेम वो वाले स्टेप्स कर देना जो आज मैं यहाँ कराऊंगी। टाइट एक शीट में यहाँ पे दूंगी दिवाली वाली, जो यहाँ पे करोगे वो सारे के सारे सेम स्टेप्स जाके टाइटैनिक शीट पे कर देना, जो एलएमएस से भी होगी, और आपको डाउनलोड करना भी अभी केगल से बता के जाऊंगी मैं। ठीक है, एक शॉर्ट ऐसे लिखना है आपको कि डेटा सेट का मैनेजमेंट एआई में कैसे हेल्पफुल है। ठीक है, और यस, ये रहा लिंक। थैंक्स। चैट देख लूँ मैं तुम लोगों की, लेकिन काम कर लो। क्या क्या कर रहे हो, तुम लोग की कंप्लेन हो जाएगी, ऐसी हरकतें नहीं करो। ठीक है, वार्निंग है, सॉफ्ट वार्निंग।
ये आपको मैं टाइटैनिक पे नहीं, हम दिवाली वाली शीट पे काम करेंगे। तो दिवाली वाली शीट, ये जो टाइटैनिक का डेटा सेट दिया है ये आप घर से करना, जो भी मैं दिवाली वाली डेटा शीट पे आपको कराऊंगी सब घर से करना टाइटैनिक वाली शीट पे। ठीक है, सारे ये सब आज करेंगे, मिसिंग वैल्यू, विजुअलाइजेशन करना, एनकोडिंग करना, सेव करना, ये सब आपको करना है। अभी के लिए जो मैंने लिंक दिया है इसको जरा पेस्ट करो केगल में, गूगल पे भी करो तो भी केगल पे चले जाओगे, रजिस्टर कर लिया है तो। फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं हैंड्स ऑन के लिए। वर्ड फाइल में क्वेश्चन बना के देखो। अब देखो घर पे पीसी